नमस्कार आप सभी को। अभिमन्यु थिएटर क्लब आज आपके सामने प्रस्तुत करती है एक नाटक जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे हैं, जिसके लेखक हैं असगर वजाहत। ये रोमांचक कहानी सन 1947 की है, जब हिंदुस्तान से सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का और पाकिस्तान से सारे हिंदुओं को हिंदुस्तान लाने का फैसला हुआ। इसी बीच लखनऊ में एक बस्ता खुशहाल परिवार लाहौर में महीनों कैंप में सफर करने के बाद एक 22 कमरों की हवेली में आता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कस्टोडियन ऑफिसर ने गलत नहीं कहा था, पूरी हवेली है हवेली। अब्बा जान, कितने कमरे हैं इस हवेली में? 22 कमरे तो होंगे यहाँ पर बेटा। 22? हवेली की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल डरता है मेरा। जहाँ कोई महीनों से ना रह रहा हो वहाँ वीरानी नहीं छाएगी तो क्या होगा बेगम? मैं तो शुक्राने की 2 नमाज पढ़ूंगी। मैंने मन्नत मांगी थी, उस कमबख्त कैंप से तो छुटकारा मिला। अब्बाजान, हाँ अब्बाजान, हाँ, ये शानदार हवेली किसकी है? अब तो हमारी है बेटा जावेद। हमारी? क्या मतलब? पहले किसकी थी? अब उन चीजों से हमें क्या मतलब? अब लखनऊ में जो हम अपना घर छोड़कर आ रहे हैं, ये समझो उसी के बदले मिली है ये हवेली हमें। लेकिन अब्बा जान, हमारी फर्ज तो कितनी बड़ी है ना हवेली। नहीं बेटे, हमारे घर की तो बात ही कुछ और थी। लेकिन देखिए ना, कितनी शानदार है। किसी रईस की लगती है। हाँ, सुनने में आया है किसी मशहूर जौहरी की हवेली थी ये। अच्छा अब्बाजान, मैं सोच रहा था जरा हवेली घूम लूं, क्या पता कुछ सामान मिल जाए। देखो बेटा देखो, मैं तो बैठता हूँ अब। जब से ये हवेली अलॉट हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो सर से सारा बोझ उतर गया हो। और मैं सोच रहा था कमरे भी खोल कर देख लूं, क्या पता कुछ मिल ही जाए। भैया भैया, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम जाके जरा बावर्ची खाना बोल कर देखो। अरे कब तक होटल की रोटी खाते रहेंगे हम? अगर कुछ सामान हो तो माशाअल्लाह परांठे और क्या कहते थे उसे, खदीना, अंडे का खदीना खाने को मिल जाएगा। और जावेद बेटा, तुम जरा जाके लाइट बल्ब चेक करो और पानी का बल्ब भी चेक करो। वो जो कमियां होंगी वो कस्टोडियन वालों को भी तो दर्ज करानी है। जी, मेरा तो दिल डरता है। डरता है? इस चीज को तो देखो, कितने अरमानों से बनाई होगी ये हवेली। फिजूल की बातें ना कीजिए बेगम। अब हमारे पुश्तैनी घर में भी तो कोई दंदनाता फिर रहा होगा। ये जमाना है ही कुछ ऐसा, ना शर्म ना हया। अपने बारे में ना सोचिए तो अपने बच्चों के बारे में ही सोचिए। अब उनके पैर भी तो लाहौर में जमाने हैं। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटी? इस हवेली में कोई है? कोई है? क्या मतलब? अब्बू, मैं जब चिड़िया चढ़ के गई तो मैंने देखा। क्या देखा? क्या फिजूल की बातें करती है ये? नहीं अब्बू, सच सच में कोई है। डर गई है? मैं जाके देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गई थी तू? अभी उन चिड़ियों से। अरे अरे, यहाँ से तो कोई उतर रहा है। अरे मोहतरमा, आप कौन है? वाह जी वाह, मैं कौन हूँ? तुस्सी दस्तो तुस्सी कौन हूँ? और बिना पूछे मेरे घर कैसे घुस आए? घुसाना कैसे? ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है। ओ अलॉट पलॉट मैं नहीं जानती, ये मेरा घर है। ये कैसे हो सकता है? भाई किसी तो भी पूछ ले। ये रतनलाल जौहरी दी हवेली है और मैं उसकी माँ। और रतनलाल जौहरी का है? फसाद शुरू होने तो पहले एक हिंदू ड्राइवर दी तलाश ले घरों निकलिया सी। अड्डा ड्राइवर मुसलमान सी ना, वो लाहौर तो बाहर जाने को तैयार ही नहीं सी होता। उस तक से मेरा रतन घर ही नहीं आया। देखिए मोहतरमा, जो कुछ आपके साथ हुआ मुझे उसका सख्त अफसोस है, पर आपको तो पता ही होगा अब पाकिस्तान बन चुका है और लाहौर पाकिस्तान में आया है। मैं आपको क्या छुड़ाता हूँ,
कैंप वाले आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। आइए चलिए मेरे साथ। नहीं है, मैं किधरों नहीं जाना, मैं इतने ही रहूंगी। मतलब आप क्या कहना चाहती है? ये मकान? ओए, ये मकान मेरा है। अरे आप समझे, हमारे पास कागजात है इसके। और साढ़े कोड़ों में कागजात ने पुत्र। आप बात क्यों नहीं समझ रही है? पाकिस्तान में अब कोई हिंदू नहीं रहा। वो मैनू नहीं पता, मैं इतने कहीं नहीं जावांगी जब तक मेरा पुत्र रतन नहीं आ जाता। रतन? रतन मेरा पुत्र, रतन लाल जोरी। देखिए, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, पर अब सच तो ये है कि आपका बेटा रतन लाल जोरी लौटकर वापस नहीं क्यों है। है? तू क्या खुदा है जो तेनू सारी गल्ला पक्कियां पता होण? हैं? बहन, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। अरे हट परे, सैकड़ा हजारा बच भी तो गए थे। आप हमारी बात को समझिए, ये मकान हमारा है। ओ मैनू नहीं पता। देखिए मोहतरमा, 100 बात की एक बात, आपको ये घर खाली करना होगा। ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है, वो भी सरकारी तौर पर। और मैं किधरों नहीं जाऊंगी। ये किसी बात पे तैयार क्यों नहीं होती? अब हम क्या करेंगे? क्या मैं कस्टोडियन वालों के पास जाऊं? हाँ, आप उनसे जाके पूछिए कि हमें ऐसा हवेली अलाट ही करी जहाँ पे पहले से कोई रहता था। ओ पुत्र, जा, जिसनू बुलाना है बुला ले। ज्यादा तो ज्यादा क्या कर लेगा? मेरी जान ले लेगा तू? मैं तो तेनू अपनी जान देने को तैयार हूँ। या खुदा, क्या नई मुसीबत आ गई है अब ये। अजी, आजकल शराफत का जमाना नहीं है, ये ऐसे हमारी बात नहीं मानेगी। आपको जाना ही पड़ेगा अफसर में। लाओ बेटा, जावेद मेरा बस्ता लाओ, और तनो बेटा एक गिलास पानी पिला दो। देखिए मोहतरमा, अगर पुलिस वाले आए तो हमें भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी आपको होगी। पुत्र, मेरे उत्ते जो कहर पै चुका है, उस तो वड्डा कहर उड़ पै नहीं सकता। जवान बेटा नहीं रहा, लक्का दे जवाहरात लुट गए मेरे, सगे संबंधी मारे गए। तो बहन, अब तो होश संभालो, अपने मुल्क हिंदुस्तान चली जाओ, वहाँ तुम्हारे अपने लोग होंगे। ओ ईश्वर दी दात है, मेरा पुत्र नहीं रहा, मैं इतने किधरों जाना है। ठीक है बेगम, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अब्बाजान, हाँ? मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, क्या पता इस बुढ़िया ने और भी लोगों को घर में छुपा रखा हो। ओ पुत्र, रब दी सो, इतने मेरे सिवाय और कोई नहीं है, कोई नहीं नहीं बेटे, है। तुम यहीं रुको। या खुदा, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई। पहले तो इतनी मुश्किलों से ये हवेली अलॉट हुई थी, और अब जब कस्टोडियन वालों के पास गया तो वो कहते कि शिकायत दर्ज करवा लो, नई हवेली दे देंगे। पर अगर नई हवेली पुरानी हवेली जितनी बड़ी नहीं हुई तो नहीं, हमें ये खतरा मंजूर नहीं। पर वो कह रहे थे कि कोई पहलवान है जो मेरी मदद कर सकता है। भाईजान, आप किसी पहलवान को जानते हैं यहाँ पर? पहलवान? तुम पहलवान याकूब खान को नहीं पहचानते? गांव का बच्चा जानता है पहलवान याकूब खान हमारे हमदर्द है। जो काम किससे नहीं हो सकता वो काम पहलवान कर देते हैं। लाहौर के एक अखाड़े के उस्ताद है पहलवान। और हम पहलवान के चेले चापड़। की झगड़ा वो रतन लाल जोरी की माँ हवेली में रह रही है। है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मैंने उनसे देखा है, उनसे बात करी है। कहाँ? की सोची फिर? क्या सोचा क्या, कस्टोडियन वालों के पास गए थे, वो कहते हवेली खाली कर दो। हाँ, ऐसा चंगी रही। बुढ़ा कहता खाली कराएंगे नहीं, कैसे खाली कराएंगे? फिर क्या, मैं तो बड़ा परेशान हूँ जी। हाँ, और इससे परेशान नहीं की कोई गली नहीं है। अरे भाई देखो फिक्र लेने की कोई लोड़ नहीं। पहलवान जी है ना, सारे काम बना देंगे तेरे अब। क्या मतलब? शमशेर, ये उस्ताद बस की करना। उस्ताद मैं तो कहता थी उस बुढ़ी औरत ने ऐसे ही कहा को। ऐ शाबाश, जा दो दारू पिला। ये उस्ताद तू ना कुछ ना कर सकता, जो करना है मैं ही करूँगा। क्या मतलब? साफ साफ सुन, जब तक वो बुढ़िया जिंदा है हवेली का कब्जा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ कभी ना आना, और बुढ़िया रोटी खाने तुम लगा नहीं सकते। मंजूर? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ठिकाने लगा सकते हैं, पर वो भी आसान काम ना है। जो काम एक समय में मुफ्त में हो जाता सी, ਉਹਦੇ पैसे लगेंगे। मंजूर?
अरे पहलवान जी कह रहे 2,000 रुपए ला, अभी कर दो बुड्ढी का काम खत्म। पता चला थोड़े पैसों के लालच चक्कर में लाखा दिया मेरे हाथ से न छूट जाए। समझा? चला फिर। बेगम, बेगम, हमें हल मिल गया है उस बुड्ढी का। बुला के लाओ उन्हें। तन्नो, जा बुला के लाओ उन्हें। मम्मी हाँ? किस नाम से बुलाऊं उन्हें? उस बुड्ढी को दादी कहकर बुलाना। अपना काम निकालने खुश हो जाएगी। जा जा। दादी, दादी सुनिए, दादी, वो कौन है? दादी मैं हूँ तन्नू। नीचे आइए माँ। आन दिया पुत्र, आन दिया, आन दिया। आज तुमने मैंने दादी दादी कह के पुकारा है। मैंने मेरी पोती राधा दी याद आ गई। दादी, अम्मी और अब्बू बाबू से बात करिए। आदाब अर्ज है, तशरीफ रखिए। आइए बेट। आप ठीक है? जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। आज छोटी कुड़ी ने मैंने दादी कह के पुकारा है। देखिए, आपके जज्बात को मजरूह करना हमें मंजूर न था। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अरे नहीं नहीं पुत्र, दिल की भी दुखिया है। उसने तो मैनू बहुत खुश कर दिता, बहुत खुश। देखिए, आप हमारी बात को समझिए। हम वहां से लुटे पिटे आए हैं। मालो दौलत लुट गया, ना शहर बचा ना घर। महीनों तक कैंप में पड़े रहे हम, बेसहारा बेमददगार। अब खुदा खुदा करते करते ये हवेलियां लौट लिया हमें। अब अपने खातिर नहीं तो बच्चों की खातिर ही सही यहाँ बसना है और लाहौर में जमना है। अम्मा, हमने बहुत से दुख उठाए हैं कि अब रोने के लिए आंखों में आंसू भी नहीं बचे हैं। पुत्र, तुसी फिक्र ना करो। मेरे कोड़ो जो हो सकेगा मैं करांगी। अम्मा, हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि अब पाकिस्तान बन चुका है और आप हिंदू हैं। आपका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बगैर जड़ के कब तक पेड़ हरा भरा रहेगा? आपके अजीज रिश्तेदार, मोहल्लेदार सब हिंदुस्तान जा चुके हैं। अब आपके लिए भी यही सही होगा कि आप भी वहां चले जाइए। पुत्र, मैनू पता मैं हुण जिंदा नहीं हाँ। मेरा जवान पुत्र, उसके बीवी बच्चे हुण इस दुनिया विच नहीं है। हुण मेरे लिए जिंदगी और मौत के बीच ज्यादा फर्क नहीं रहा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले बदना कर चुकी हाँ। मैं इस हवेली तो कहीं नहीं जावांगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ हवेली अलर्ट हो ही चुकी है। तुसी रहो, पर जदों तक मेरे जान का सवाल है मैं मना कर दिता। मैं इधरों कहीं नहीं जाना। देखिए, आप मुझे गैर मुनासिब हरकत करने पर मजबूर मत करिए। बेटा तुन्नू ये सही लगता है, तू है कर ले। मैं इधरों नहीं जावांगी। ये तो किसी बात पे तैयार ही नहीं होती। बड़ी ही निहायत सख्त दिल औरत है डायन। क्या करें अब हम इसका? बेगम जान, हमने हल ढूंढ लिया है। उसका इस घर में एक सुई तक नहीं है। ये पूरी की पूरी हवेली हमारी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने हल ढूंढ लिया है। अरे क्या हल ढूंढ लिया है? हमने बात कर ली है। किससे बात कर ली है? क्या बात कर ली है? वो लोग 2-3 हजार रुपए मांग रहे हैं। क्यों? 2-3 हजार तो बहुत बड़ी रकम है। अरे बुढ़िया को जहन्नुम वासिल हो जाएगी। क्या? नहीं, ऐसा मत करिए। अरे अब और कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करें हम? आपको हमारे बच्चों की कसम। क्या बकवास करती हो? नहीं, मेरे जवान जवान बच्चे हैं। मैं इतना बड़ा अजाब अपने सर पे नहीं उठा सकती। पर अब मान लो कल को उसके कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या करेंगे हम? लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह। जब हमें किसी को जिंदगी देने का हक नहीं तो लेने का भी नहीं है। मेरी बात को समझिए। पर अब हम क्या करेंगे? और देखिए, उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसके साथ ऐसा मत करिए। शायद तुम सही कह रही हो। क्या इतना बड़ा दिल भी नहीं हमारा कि इस 22 कमरों की हवेली में उसको एक कमरा ना दे सके? अब आए तो हम हैं उसके शहर में, ना उसका बेटा रहा ना उसका शहर। अब हम ही हैं उसके लिए। जैसा कि आपने देखा,
देर आए पर दुरुस्त आए। कुछ इसी तरह सिकंदर मिर्जा समझे पर थोड़ा देर से समझे। सुना है दिवाली आ रही है, पर लाहौर में दिवाली, खैर देखते हैं। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। पूछिए। वो मैं पूछना चाहती हाँ, अभी दिवाली आ रही है, मैं हर साल की तरह दीवा जलाना ते पूजा करना चाहती सी। मैनू मैनू पूछना है तेनू तेनू कोई हर्ज तो नहीं होगा? अरे अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? खुशी से वो सब कीजिए जो आप करती है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। क्यों बेगम? बेशक अम्मा। जिंदे रहो पुत्र। मम्मी, क्या बेबी? ये सब क्यों हुआ? क्या बेबी? यही हिंदुस्तान, पाकिस्तान। मुझे क्या मालूम बेटी? तो फिर हम लोग पाकिस्तान क्यों आ गए? मैं क्या जानूं बेटी? अम्मी, जब हम लोग और माई एक साथ एक घर में रह सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं रह सकते थे? रह सकते थे क्या? हमेशा से रहते आए थे। फिर पाकिस्तान क्यों बना? अपने अब्बा से जाके पूछना। बताइए ना अम्मी, बताइए। अरे जाके खाना बनाओ। अरे दिवाली मुबारक हो माई। बेटी तेनू भी मुबारक हो। पहले आज दिवाली तो है, पता नहीं मेरा रतन कितनों दिवाली मना रहा होगा। अम्मा, त्योहार के दिन आंसू मत बहाओ। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी मुलाकात रतन से जरूर होगी। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। आइए मौलवी साहब, आइए। ये है हमारी 22 कमरों की हवेली। वाह, काफी बड़ी हवेली है। और इनसे मिलिए, ये है माई और ये है हमारी बेगम जान। प्रणाम। दिवाली मुबारक हो। मुबारक हो। दिवाली मुबारक हो। हमने सुना है भारत में इस समय दिवाली बड़े शोरों से मनाई जा रही होगी। और नहीं तो क्या, पर ऐसा नहीं है। हम भी यहाँ उन्हें ही खुशी से मनाएंगे दिवाली नू। हेलो, मिठाई खाओ। फिर लो। कितना तरतीबा? क्या कर रहे हो याकूब? हटाओ मौलवी साहब, मुझसे दूर रहो इससे। कितना तरतीबा? नहीं याकूब, बताओ। मौलवी साहब, साढ़े मोहल्ले च एक हिंदू औरत रह गई सी। रह गई सी? मतलब? हिंदुस्तान नहीं गई, ਇੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। तो ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ औरत रह सकती है ਇੱਥੇ। पाकिस्तान का मुसलमानों का मुल्क। हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकती? कुछ समझे नहीं मौलवी साहब? मौलवी साहब, वो साढ़े दुश्मन है। साढ़े दुश्मन साढ़े ਵਿੱਚ छुपे ने। अरे कौन दुश्मन? हिंदू। उन्हें अहस मनूल मुश्करीन अस आदत हुक्म खुदाबंदी है। जब मुश्करीन में कोई तुमसे पनाह मांगे, तुम पनाह दो। 80 अपने मुसलमान भाइयों ने कत्ल आम देखा, साढ़े दिल से बदले दिया भड़क रिया। पुत्र, जुल्म को जुल्म से खत्म नहीं कर सकते। नेकी, शराफत, ईमानदारी से ही जुल्म खत्म होता है। बेसहारा से बुरी औरत का लड़ना इस्लाम नहीं है। इरशाद है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हिंदुआ ने साढ़े ऊपर बहुत जुल्म किया मौलवी साहब, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ नहीं सकते। ट्रेना दी ट्रेना काट दिता, सादी औरतां ते बच्चियां नु काजर ते मूली ते काट दिता। है मैं बात बाटे बस बसो। तो तुम भी वही करना चाहते हो? हां, बदला लेना। हाँ बदला लेना है मौलवी साहब। अरे तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो? तुम्हारा मजहब रहमदिली सिखाता है। मौलवी साहब, कदर रतन की मां बाहर चली गई, उत्थे भी तो वही मुसलमान बिरादर होगा। फिर मुसलमान बिरादर अपने बलबूते पे कहीं और नहीं रह सकता। उसको वो बुरी औरत का ही मकान चाहिए। अरे लड़ना ही है तो अपनी नफ्स से लड़ो, खुदगर्जी लालच से लड़ो। बेसहारा से बुरी औरत का लड़ना इस्लाम नहीं है। यार पहलवान, एक बात बता, पूछिए मौलवी साहब। तुम मुसलमान हो? बेशक। तुम क्यों मुसलमान? आज तक अभी नहीं सोची। अरे भाई, तो अभी सोच लो। अभी? हाँ हाँ, अभी। देखो, तुम क्या इसलिए मुसलमान हो कि जब तुम समझदार हुए, तुम्हारे सामने हर मजहब की तालीमात रखी गई और कहा गया इनमें से जो तुम्हें पसंद आए वो चुन लो।
नहीं मौलवी साहब, मैं तो कुछ नहीं जानता दूसरे धर्म के बारे में। इसका मतलब ये है तुम्हारा जो मजहब है उससे तुम्हारा कोई दखल नहीं। तुम्हारे माँ बाप का जो मजहब था वही तुम्हारा मजहब है। तुसी सही कहते हैं मौलवी साहब, ये बदले दी आग विच साडी इंसानियत मर गई नहीं, बस अब और नहीं। ये मजहबाती जनता अभी खत्म होगी। और शमशेर जी उस्ताद। क्या जा पत्थर जाके मिठाई लेकर आ। जी उस्ताद। तो देखा आप सब लोगों ने, जुल्म से जुल्म खत्म नहीं होता, नेकी, शराफत, ईमानदारी से जुल्म खत्म होता है। बड़ी से बड़ी नफरत की आग बुझाई जा सकती है। आज के लिए अभिमन्यु की तरफ से इतना ही। आशा है आप सबसे फिर मुलाकात होगी।